गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 2 अगस्त। इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, कमेंट कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, अन्यथा आपकी मर्जी। ये जो है ना, हमारा मेंस ग्रुप चल रहा है। लगभग 34 से 35 क्लास हो चुके हैं। बिल्कुल जो आने की संभावना है प्रश्न का मेंस में, ठीक है, बिहार प्रीलिम्स से जो 71 होने वाला है मेंस का, तो वही क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए कवर करवा रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, यही रहा हमारा क्यूआर कोड, आप इस पे पे करेंगे 499। अभी कुछ दिनों के लिए ऑफर चल रहा है, कुछ दिन के बाद इसका रेट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए और आपको बेहतर जो यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। आइए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना, बात किया गया है हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जो अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे या भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे मेंस वाला टॉपिक में। लेकिन अभी देख लीजिए प्रीलिम्स में क्या पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि जो विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है उनका नाम बताइए। तो ये सब फैक्ट को बहुत कम लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोग लेकिन ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी एग्जाम हो रहा है ना, आप उसका क्वेश्चन पेपर जाके देखिए, यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, पहला फैक्ट। दूसरा, यहाँ पे अमेरिका बोल रहा है भारत को कि आप जो है ना रसिया से क्यों तेल खरीद रहे हो, आप वहां से इक्विपमेंट क्यों खरीद रहे हो, आप बंद कीजिए वहां पे, वरना आप पे टैरिफ लगा देंगे। भारत ने बोला कि भारत का अपना हित है, भारत का अपना विदेश नीति है, भारत का अपना इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखता है, उसको प्राथमिकता देता है, ना कि किसी थर्ड देश के दबाव में आकर काम करता है। ओके, 2 फैक्ट हो गया। थर्ड याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ था और आप सभी जानते हैं आतंकवाद के खिलाफ इसको शुरू किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम घटना पूरा देश जानता है, इसको पूरा विश्व जानता है। आपको बता दें, मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के क्या परिणाम देखने को मिला, तो जो पाकिस्तान है उसका जो आतंकवादी चेहरा है वो सबके सामने नजर आ गया। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका रैंकिंग याद रखिएगा कितने नंबर के बने हुए हैं। आई थिंक 15 नंबर के ये बने हुए हैं, ठीक है। और आपको बता दें, थर्ड टेन्योर इनका चल रहा है, लगातार तीसरे बार। और सबसे अभी जो जवाहरलाल नेहरू को पीछे पछाड़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने में, ठीक है। अभी ये असम जाएंगे, तो असम को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि असम जो है ना, अभी जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन हुआ, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, सब में असम को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है, 7 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर 2 चीजें है, ब्रह्मपुत्र पे एक डैम बनाया गया है, मतलब एक रिंग रोड बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो कुरवा और नौरंगी याद रखिएगा, ये फैक्ट है, पूछ लेगा आपसे। एक है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, कहाँ पर जो है, किस राज्य में है, जहां पे प्रधानमंत्री जी ने इनका उद्घाटन किया, असम में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए, आज का एडिटोरियल में थर्ड वर्ल्ड वार को लेकर जो है ना, यहाँ पे आशंका जताया जा रहा है। अभी आपने देखा रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में, चाइना अमेरिका के बीच में, ठीक है, ईरान इसराइल के बीच में, ये तमाम युद्ध देखने को मिल रहा है। देखिए, ये 4-5 कंट्री जो लड़ रहे हैं, बस इससे डर नहीं है। अब इनको समर्थन करने वाले अभी तो 50 देश है ना। अगर अमेरिका को कौन सपोर्ट कर रहा है, नाटो वाला सपोर्ट कर रहा है, तो इधर चाइना का कौन सपोर्ट करेगा, उत्तर कोरिया, रसिया, ईरान कर रहा है, फिर उसको समर्थन करने वाला जो देश है। ऐसे में क्या हो रहा है ना, थर्ड वर्ल्ड वार का स्थिति बनने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पहला कब हुआ था 1949 में, दूसरा कब हुआ था 1939 में। जो फैक्ट बता रहे हैं याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपको बता दें नाटो कब बना है, 1949 में बना, वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाटो में अगर किसी एक देश पे हमला होता है ना, तो पूरा नाटो पे हमला माना जाएगा, उसका अमेरिका नेतृत्व करता है। उसका प्रमुख का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है बार बार, मार्क रूटो करके उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे भारत, माफ कीजिएगा, चाइना और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है किन मुद्दों को लेकर, तो टैरिफ को लेकर बात चल रहा है, ताइवान को लेकर, कंबोडिया को लेकर, ठीक है, एनर्जी को लेकर, रशिया को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर विवाद चल रहा है। क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछेगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में विवाद के क्या मुद्दे हैं, और भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा, या भारत पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा, समझना होगा। जो फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। और आपको ये बता दे, बाल्टिक देश किसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों देश, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसको बोलते हैं। अभी नेशनल अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, तो शाहरुख खान का नाम याद रखिएगा, और ये विक्रम मैसी है, और ये रानी मुखर्जी है। ये तीनों को जो है ना नेशनल अवार्ड दिया गया है, फिल्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर वगैरह का नाम याद रख लीजिएगा, कभी कभार पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल अवार्ड जो है यहाँ पे, ये चीज। फिर यहाँ पर देखिए, अमेरिका ने जो है ना भारत पे 25% का शुल्क लगा दिया है
तो इससे भारत का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, अभी तनाव में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? और और जो भार अमेरिका है, वो संरक्षणवाद की नीति को फ़ॉलो कर रहा है। अमेरिका अपने हित को सर्वोपरि ध्यान में रख रहा है। उसको वैश्विक रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये तमाम प्रश्न जो है ना मेंस में पूछा जाता है। आपको बता दें, अभी जो अमेरिका ने 25% का जो टैरिफ लगाया है भारत पे, जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, तो इससे भारत के एक्सपोर्ट और भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, भारत पे दबाव क्यों बना रहा है? देखिए, 2 कारण है मेन रीज़न। मेंस में पूछेगा, लिख दीजिएगा। 2 कारण क्या है पहला? पहला कारण क्या है कि भारत खरीदता है अपना एनर्जी रसिया से। भारत अपना डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदता है रसिया से, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है? दूसरा क्या है कि अमेरिका अपना प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहता है, भारत का मार्केट का यूज़ करना चाहता है। भारत बोला नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भारत में जो किसान है ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनका हित जो है ना जुड़ा हुआ है भारत का एग्रीकल्चर से। और भारत बोला कि किसान का हित, अपने देश के हित को हम किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। ठीक है? ध्यान रखिएगा। संरक्षणवाद नीति क्या होता है, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो एक और मुद्दा है जीएम फूड को लेकर। एक और मुद्दा है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, जो है भारत और अमेरिका के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय दमन रिपोर्ट कौन निकालता है? ब्रिटेन निकालता है। और ब्रिटेन ने कहा है ना कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे जो है ना मानवाधिकार का उल्लंघन में। तो भारत ने बोला कि ये जो रिपोर्ट आप निकाल रहे हो ना तो इसका कोई आधार है, ना कोई पुख्ता सबूत है, बस आप मनगढ़ंत कहानी वाला बना के रिपोर्ट निकाल दे रहे हो और भारत की छवि को खराब कर रहे हो। भारत इसको सिरे से खारिज करता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। उसके बाद आइए मैप में। मैप का सेक्शन में जो है ना अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध चल रहा है। कंबोडिया को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक मंदिर है यहाँ पे, ओंकारेश्वर मंदिर करके कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो क्वेश्चन बार-बार पूछा हुआ है, 4-5 बार एग्जाम में रिपीट किया है। ध्यान रखिएगा। ये लाओस को लेकर पूछ लिया है, ये लैंडलॉक कंट्री है, ये भी पूछा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे सिलीगुड़ी वाला जो क्षेत्र है, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, वो क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है। बांग्लादेश को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। नेपाल और भूटान की जो बाउंड्रीज को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। चाइना को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। वियतनाम, जो अभी चाइना बोल रहा है ना कि हम वियतनाम पे हमला करके जो है वियतनाम को, माफ कीजिएगा वियतनाम नहीं, ताइवान। तो वियतनाम जो है ना यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर। यहाँ पर देखिए बीपीएससी जो देने जा रहे हैं, नेपाल जो है ना किन-किन जिला के साथ टच करता है? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। झारखंड याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। ये किशनगंज याद रखिए, चाय का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वैशाली याद रखिएगा, फूल का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? पटना याद रखिएगा, यहाँ पे 9 जिलों को टच करता है। गंगा नदी याद रखिएगा, 12 जिला को टच करता है। ये जितना भी फैक्ट हम बात कर रहे हैं ना, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है धरले से। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्वेश्चन पूछ लिया अभी हाल के एग्जामों में। कौन सा कंट्रीज में आता है? तो आपको बता दें सोमालिया, इथियोपिया आता है। फिर यहाँ पे नामिबिया पूछेगा आपसे, साउथ अफ्रीका को पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे माली को लेकर पूछ लेगा। ठीक है? तो ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। यूक्रेन को लेकर तो पूछ ही रहा है, रशिया लेकर पूछ रहा है, नाटो क्या है, ब्लैक सी क्या है, रोमानिया कहाँ पर है, पोलैंड कहाँ पे है, बेलारूस कहाँ पे है, स्लोवाकिया कहाँ पे है, ये तमाम फैक्ट को आप देख के रखेंगे। अभी इज़राइल को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, गाज़ा को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, वेस्ट बैंक को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन-कौन सा देश के साथ सीमा साझा करता है इज़राइल, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर यहाँ पर अभी देखिए कार्डमम हिल्स, यूपीपीसीएस आरओ में पूछ लिया है। नीलगिरी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो नदियाँ हैं, वो किन राज्यों के बीच में विवाद है, उसको लेकर पूछ रहा है। तेल नदी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। डेक्कन प्लेटू के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? ये तमाम फैक्ट है। और यहाँ पर देख लीजिए लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडस रिवर को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को लेकर पूछ रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके? यहाँ पे डाफला हिल्स, मिहिर हिल्स, इसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखो सतमाला जो है यहाँ पे रेंज, इसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर यहाँ पे जो बघेलखंड को लेकर पूछ रहा है, बघेलखंड पता है ना, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे जो इंडियन जो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो मैचिंग वहाँ पे आके क्रॉस करता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तमाम फैक्ट को आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, जो एग्जाम में बार-बार रिपीट कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, हमारा मेंस का कोर्स चल रहा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे जो क्यूआर कोड है वहाँ पे पे कीजिए 449, और कुछ दिनों तक अभी चल रहा है ऑफर, उसके बाद हम रेट को जो है ना बढ़ा देंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।